चना चाट तो आपने बहुत सिखाई होगी, लेकिन आज हम एक मुनफरिद और बिल्कुल आसान तरीके से बना रहे हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ब्लैक चना की बनानी है। ब्लैक चने हमने भिगोए हुए थे और इनको हमने बहुत ही अच्छा सा बॉयल कर लिया है। 2 से 3 घंटे भी आप इसको भिगोएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये बॉयल हो जाएंगे। आपने प्रेशर में इसको 10 मिनट के लिए बॉयल करना है और चने हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे आलू की चटनी। हमने हाफ के करीब आलू ले लिया है, उसको हमने बॉयल करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। हमने ग्राइंड करनी है। तो इसके साथ हम हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया आप 1 मुट्ठी के करीब इसके अंदर शामिल कर दें। और इसके बाद हमने थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर शामिल करना है। और उसके साथ ही हमने 3 से 4 हरी मिर्च को इसके अंदर काट के शामिल कर देना है। क्योंकि हमने ग्राइंड करना है, इसलिए हमने इसके अंदर काट के शामिल किए हैं। हाफ चम्मच नमक शामिल करें और थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करके इसको ग्राइंड कर लें। और उसके बाद हमने चनों के अंदर कुछ और वेजिटेबल जो बॉईल करके रखी थी वो डालनी है। सबसे पहले हमने 1 कप के करीब आलू डाले हैं, यानी कि 2 काट के आलू डाल दिए हैं। 2 टमाटर डाले हैं। एक हमने खीरा शामिल किया है और एक हमने भर कर जो है प्याली को हमने बंद गोभी शामिल किया है। एक छोटा प्याज शामिल किया है और जो चटनी हमने ग्राइंड करके रखी थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और उसके बाद हमने हाफ चम्मच के करीब इसके अंदर चाट मसाले का शामिल करना है। इस पॉइंट पे आप इसके अंदर एक लेमन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि इफ्तारी के टाइम गला ख़राब होने का खदशा होता है, इसलिए मैंने लेमन की जगह जो चटनी बनाई है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। उसके साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह चना चाट बनाते हैं। तो उसके साथ ही अब हमारी चना चाट बहुत ही अच्छी सी मिक्स हो गई है। इफ्तारी के लिए तो ये बहुत ही एक स्पेशल चना चाट की रेसिपी है, क्योंकि दही बल्ले खा खा के और बहुत सी चीज़ें ऐसी हम खा खा के अक जाते हैं। तो इसके साथ आप ज़रूर ये बनाइएगा और मुझे भी याद कीजिएगा। तो इसके साथ ही हमने बहुत ही अच्छा सा इसको डिश आउट किया और उसके बाद लास्ट में हमने इसके ऊपर दही शामिल करना है। दही आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ही हाफ के करीब हमने कप के करीब इसके ऊपर दही शामिल कर दिया है। इसी के साथ अब दे मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।